हर हर महादेव, नारायण नारायण। आज हम फिर से प्रस्तुत हैं आपके सामने और सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। इस चैनल पर आपको सभी को ज्ञानवर्धक ही सामग्री प्रदान की जाती है, जिन्हें आप श्रवण करते हैं, ध्यान से सुनते हैं तो मन के जो विकार हैं, मन निर्मल होता है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो विवाद अभी इस समय उत्पन्न हो रहे हैं राम मंदिर को लेकर, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, और आज का जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो गई है अपनी, भगवान राम जी विराजमान हो गए हैं, इसके संदर्भ में कई लेख भी आए हैं, कई प्रमाण भी प्रस्तुत हुए हैं कि अशास्त्र विधि से जो प्रतिष्ठा हो रही है या किसी भी कारणवश जो हो रही है, उनमें सभी जो धर्म गुरु हैं, जो जगत गुरु जी भी हैं, वो भी नहीं वहाँ पर आए। तो वो उनका देखिए एक मत है, एक गरिमा है अपने पीठ की। तो मैं आज इस चलचित्र में आपको समय ज़्यादा नहीं लेकर बताना चाहूँगा कि हिंदू किसे कहते हैं, हिंदू कौन है, कितने प्रकार के हिंदू होते हैं। अब आप ध्यान से श्रवण करें, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है या किसी को भ्रमित करने के लिए ये चलचित्र नहीं है, लेकिन आपको पूरा श्रवण करना है ध्यान से। देखिए, जो प्राथमिक कोटि के जो हिंदू होते हैं, जिन्हें प्राथमिकता दे सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, तो उनका क्या लक्षण होता है? जो देहात्मवादी, देह और आत्मावादी जो होते हैं, किंतु देह और आत्मावादी होने पर भी मानवोचित शील और संयम के पक्षधर हैं तथा प्राणी मात्र के प्रति अपनत्व संपन्न होते हैं, एवं गोवंश, गंगा जी, सती आदि सनातन जो मान बिंदु होते हैं, उनके प्रति जो आस्थान्वित होते हैं, जिन इनके प्रति जो आस्था रखते हैं, उन्हें प्राथमिक कोटि के हिंदू कहते हैं। उन्हें प्राथमिक कोटि का हिंदू कहा गया है। दूसरा, जो देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं मानते, क्योंकि कई लोग होते हैं ना जो देह को नाशवान तो मानते हैं और साथ में कह भी देते हैं कि जीव का यानी आत्मा का भी नाश हो चुका है। तो जो ऐसे हैं जो देह का नाश भी मानते हैं और जीव आत्मा का नाश नहीं मानते हैं, और सनातन वेद आदि शास्त्रों को निज धर्म ग्रंथों का उद्गम स्थान मानते हैं। जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं, वो सब वेद से ही उत्पन्न है, ऐसा जो मानते हैं, मानकर चलते हैं। सबके हित का भी ध्यान रखते हैं, परोपकार भी करते हैं, और निज लौकिक और उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष में भी तत्पर तथा परमात्मा प्राप्ति के पक्षधर हैं। जो परमात्मा की प्राप्ति के ही पक्षधर है। अब परमात्मा की प्राप्ति ऐसे थोड़ी हो सकती है, सरल थोड़ी है, सरल थोड़ी है। ये युग सरलता का नहीं है। हालांकि कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे ही पारा। ऐसा तो कह दिया, ऐसा तो है और ये सत्यता भी है, किंतु क्या हम सुमिरन उस भाव से, उस श्रद्धा से, उस विधि से करते हैं? इधर हम राम नाम कहते हैं, कहावत सुनी होगी, मुख में राम बगल में छुरी, ऐसे भी तो हैं। तो ऐसा कोई भक्त नहीं होता है। तो जो परमात्मा प्राप्ति के पक्षधर है, विधि श्रद्धा भावना से जो जुड़े होते हैं, भाव से जो जुड़े होते हैं, विधियों का नियमों का भी पालन करते हैं, परोपकार की भावना भी रखते हैं, उन्हें मध्यम कोटि के हिंदू कहा गया है। वो मध्यम कोटि के हिंदू कहलाते हैं। अब आस्था संपन्न जो प्रकृति प्रदत्त भूत तथा भौतिक सकल प्रभेद को प्रयोजन साधक समझते हुए वेदादि सनातन शास्त्र सम्मत विधि से भेद भूमियों के सदुपयोग की तथा सकल भेद भूमियों से अतिक्रांत निर्भेद परमात्मा की प्राप्ति के लिए तद्वत शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा के प्रकल्प को संतुलित रखने की भावना से सनातन वर्ण आश्रम व्यवस्था में
आस्थान्वित रहते हुए जीवन यापन के पक्षधर जो होते हैं वे उत्तम कोटि के हिंदू कहलाते हैं। उत्तम कोटि के हिंदू कहलाते हैं। कैसे? आप, ये थोड़ी क्लिष्ट भाषा थी, समझे नहीं होंगे और मैं समझा देता हूं। आस्था भी होनी चाहिए, प्रकृति प्रदत्त प्रकृति की रक्षा भी होनी चाहिए। विकास में ही भाई देखो क्या हो रहा है, भव्यता के चक्कर में दिव्यता हम खोते जा रहे हैं। हमें चाहिए भव्य चकाचौंध विकास, लेकिन विकास के साथ में विनाश ना करें, प्रकृति का भी ध्यान रखें। प्राणियों के प्रति सद्भावना हो, प्राणियों पर दया भी हो, और भेद को भी समझें, किन में क्या भेद है ये भी समझ होनी चाहिए। वेद आदि जो समस्त सनातन शास्त्र सम्मत विधियां हैं, पुराण हैं और ब्राह्मणों से, गुरु लोगों से आपने सुना है, जो शास्त्रोक्त है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए उनका अनुसरण करना, ये उत्तम कोटि का हिंदू होता है। भाव प्रधान है, किंतु भावना में ना बहें। बह गए तो फिर क्या कर पाओगे। इसलिए शिक्षा भी प्राप्त करें, दीक्षा भी लेवें, रक्षा भी करें, अर्थ का भी संचय करें, अर्थ को सदुपयोग में लेवें, धन का सदुपयोग करें। वर्णाश्रम की व्यवस्थाओं में भी आस्था रखें, उनका भी यापन करें। जो इन सभी चीजों के पक्षधर होते हैं, जो इनको मानते हैं, वे सभी उत्तम कोटि के हिंदू कहलाते हैं। अब जो वेदांत वेद्य परमात्मा को स्वरूपतः निर्गुण निराकार मानते हुए स्वरूप भूता अचिंत्य शक्ति के योग से सगुण निराकार भूमि में उसे जगत बनाने वाला तथा जगत बनने वाला दोनों ही मानते हैं। बहुत बड़ी बात है यदि समझे तो। निर्गुण निराकार मानते हुए परमात्मा को, भाई परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, स्वरूप भूता और शक्ति के योग के द्वारा सगुण निराकार भूमि में, सगुण जो भूमि है, सगुण निराकार भूमि में जगत भी बनता है वो, और जगत भी बनाता है। वही रचयिता है और वही रचाता है, और अपने आप को स्वयं भी रचता है। इस सत्य को जो मानता है, ये वेदांतों के वचन है। ये वेदांत यानी जो वेद का अंतिम सोपान हो, जो वेद के अंतिम सोपान होते हैं, उन्हें वेदांत कहते हैं। उपनिषदों को आप वेदांत कह सकते हैं, उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। और उस ब्रह्म का सगुण साकार पंचदेवों के रूप में अवतार मानते हुए, अब क्या हुआ, सगुण भी हुआ और साकार भी हो गया, आकार भी हो गया, गुण भी उसमें प्रदत्त हो गए, तो पंचदेव हैं। पंचदेवों को मानते हुए, उनके अवतारों को मानते हुए, श्रीमन नारायण आदि सनातन गुरुओं की परंपरा में जो आस्थान्वित रहते हैं, वे उत्तमोत्तम हिंदू कहलाते हैं। पर जो उत्तम से भी उत्तम होता है, वो हिंदू ऐसे होते हैं। तो मैंने इस प्रकार से आपको वर्णन किया है कि हिंदू कितने प्रकार के होते हैं। आप स्वयं आंकलन करें और इसको मंथन भी करें, वीडियो को सभी को दिखाएं भी, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की जानकारी आपके सामने मैं फिर से प्रस्तुत करूंगा। हर हर महादेव। नारायण नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण। कमेंट में नारायण नारायण अवश्य लिखें, हर हर महादेव अवश्य लिखें, जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें।